राइट डाउन एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब इस तरह के नंबर हमारे पास पास पेपर्स में आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। अब ये बेसिकली क्या है, ये आंसर्स गिवन हैं। आंसर्स किसके? √1 का आंसर क्या होता है? 1 होता है ना। √4 का आंसर क्या होता है? 2 होता है। इसके इन बिटवीन जितने भी सर्ड्स आते हैं √2, √3, ये दोनों आते हैं ना इसके बीच में। यस मिस। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे ना, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेसिमल पॉइंट में कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे, दैट वुड बी द आंसर। आंसर या तो √2 होगा या फिर √3 होगा। ओके मिस। गॉट इट? अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में राइट डाउन एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब हमें पता है कि 3 किसका आंसर है? √9 का आंसर इज 3। √16 का आंसर इज 4। ओके मिस। अच्छा, इन बिटवीन दीज हाउ मैनी इरेशनल नंबर्स आर देयर? अब देख लो, √10, √11, √12, √13, √14 एंड √15। इनमें से कोई भी नंबर लिखो, वो आपका आंसर है। इनके बीच में कौन से नंबर्स हैं? ये सारे नंबर्स। ओके मिस। ठीक है, बिटवीन 3 and 4 these third numbers are irrational number। इनमें से कोई एक आप लिखो। सपोज मैं लिखती हूँ √11 इज माई आंसर। ओके मिस। फाइन। अच्छा, irrational number between 5 and 6। अब हम यहाँ लिखें √25 का आंसर इज 5। ठीक है, √36 इज इक्वल टू 6। अच्छा, इन बिटवीन दीज टू √25 and 26 देर आर सर्ड्स, जैसे √26, √27, √28, √29। अच्छा, द आंसर वुड बी, इनमें से कोई अप टू √36, इनमें से कोई भी आप लिख लो, दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आप क्या लिखना चाह रही हो? √27, 29 क्या? 27 लिख लेंगे। √27, इनमें से कोई भी आंसर लिखो। ओके। अच्छा, जैसे नंबर 3 है, मेरा क्वेश्चन है, इज इट अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर? रैशनल। रैशनल कैसे? इसमें कोई रिकरिंग डेसिमल नहीं है और वो तो ठीक है ना, रिकरिंग डेसिमल है, लेकिन रैशनल नंबर की 3 शर्तें होनी चाहिए। एक तो वो अगर है डेसिमल्स हैं तो रिकरिंग डेसिमल हो, डेसिमल प्लेस आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो। दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, और तीसरा वो प्योर फ्रैक्शन में हो। तो ये नंबर तो प्योर फ्रैक्शन में नहीं है, तो फिर कैसे रैशनल नंबर है? मिस सॉरी, मुझे नहीं पता। आपको पता है ना, कोई भी नंबर हो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है ना बेटा। जी मिस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर नंबर फ्रैक्शनल नंबर हुआ। ओके मिस। ठीक है, हर होल नंबर क्या होगा? वो रैशनल होगा। ओके मिस। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? रैशनल नंबर है। अब अगर मैं -1 की बात करूँ, क्या -1 रैशनल है इररैशनल है? ये भी रैशनल है। ये भी रैशनल है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। ओके। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इस तरह से -36 ये क्या है? ये भी रैशनल क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। सो वी कम टू द कंक्लूजन कि हम नंबर्स को, रियल नंबर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर्स को पहली कैटेगरी क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। ठीक, दूसरी क्या है? इररैशनल नंबर। अब ये सारे हमने क्या किए हुए हैं? हमने पूरी डिटेल में बताए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ आपको एक रोड मैप दे रही हूँ, एक
देखिए आप किस तरह इसको डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। अच्छा, रैशनल नंबर में आपके पास इंटीजर्स आ जाते हैं, इंटीजर सेट, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर बोथ आ सकता है। फिर क्या नेचुरल नंबर्स भी, हाँ नेचुरल नंबर्स भी आ सकते हैं। ये इंटीजर सारे क्योंकि होल नंबर्स हैं। इंटीजर हम सारे होल नंबर्स होंगे वेदर दे आर नेगेटिव और नहीं, होल नंबर्स जो है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे विद ज़ीरो ओके मिस। वो होल नंबर्स होंगे, बताया था ना। जी मिस। नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, सिंपल काउंटिंग नंबर्स होंगे। उसके बाद प्राइम हो गया, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, मतलब जितने भी आपके पास सेट्स आते हैं ना वो सारे रैशनल नंबर में होंगे। ओके मिस। ठीक है, अब हम अपने यहाँ के कम्प्लेक्स नंबर को हम 2 कैटेगरी में वैसे डिवाइड करते हैं, एक रियल नंबर दैट ट्रूली एग्जिस्ट और दूसरे होते हैं इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर हम ए लेवल में पढ़ते हैं। ओके मिस। ठीक है, ठीक है मिस। चलो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह इसके बाद हम पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ मिस। अस्सलाम वालेकुम।